अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ की तरफ से एक जॉइंट वेंचर शुरू किया गया है। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में 17 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर जहाँ जहाँ भी बर्ड फीडिंग की जा रही है, छतों पर कबूतर रखे हुए और कबूतर पाले जा रहे हैं, उन सब के खिलाफ अब एक्शन शुरू होने जा रहा है। यानी कि लाहौर में 17 किलोमीटर का अगर हम रेडियस देखें एयरपोर्ट के अतराफ में, तो बहुत से एरियाज़, गुंजानाबाद एरियाज़ जो हैं वो उसमें शामिल होते हैं। और कुछ एरियाज़ हैं जिनको रेड जोन करार दे दिया गया है कि अब लाहौर में कबूतरबाजी नहीं हो सकेगी, आप कबूतरबाजी नहीं कर सकेंगे, उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट क्यों इसके अंदर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, इस कैंपेन का हिस्सा है। और वाइल्ड लाइफ जो है, जिनका असल ये काम है, जो पहले से ये एक्ट एग्जिस्ट करता था, क्यों उसको उस तरह से नहीं कर पाया, और अब जो जॉइंट वेंचर होने जा रहा है उसके क्या नताइज होंगे, ये आपको दिखाते हैं कि लाहौर में कौन कौन से एरियाज़ में कबूतरबाजी हो रही है। लोगों ने अपनी छतों पर पिंजरे बनाए हुए हैं, कबूतरों को पाल रहे हैं और फिर बाद में बाकायदा उनकी रेस होती है, बाकायदा उसके ऊपर एक्शन किया जाता है। तो वो जो है अब पंजाब के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो नहीं होने देंगे। तो आपको आज दिखाते हैं कि इस जॉइंट वेंचर के तहत क्या कार्रवाई की जा रही है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की टीम के साथ मौजूद हैं, जो आज इनिशिएट जो इस प्रोजेक्ट को और इस कैंपेन को किया गया है वो नोटिस सर्व करने से किया गया है। हमारे साथ स्पोक्स पर्सन EPA मौजूद हैं, साजिद बशीर साहब, उनसे हम बात करेंगे। सामने क्या हाल है सर आपके? सर, ये क्या इनिशिएटिव है, ये कैंपेन क्यों शुरू की जा रही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। अच्छा, ये पहले भी ये चीज़ें होती रही हैं, मगर रिसेंटली कुछ इंसिडेंट हुए हैं बर्ड हिट के ना। आपको पता है ये जितना भी एयरपोर्ट के सराउंडिंग में एरियाज़ है ना, यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा बर्ड स्ट्राइक कर गया प्लेन के अंदर ना। तो इस इशू को टैकल करने के लिए और फ्यूचर में ऐसा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, तो दो तीन डिपार्टमेंट ने इन कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो एक इन्होंने कमेटी बनाई है, जिसमें वाइल्ड लाइफ भी है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हमने लूप में लिया है। और उसके अंदर प्लान हमने ये चाकआउट की है कि हम लोग ऐसी वो एक्टिविटीज़ जिसके तहत बर्ड्स की जो मूवमेंट है फ्लॉक्स की सूरत में, उसको हम कम कर सकें, ये कंट्रोल कर सकें। और उसमें जो बेसिक चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं वो यही हुई हैं कि एयरपोर्ट का जितना भी एरिया है उसको एक स्टिपुलेटेड एरिया के अंदर कॉर्डन ऑफ किया गया है। और उन एरियाज़ के अंदर ओपन जो स्लॉटर हाउसेज हैं, क्योंकि आपको पता है जानवरों की अलाइशें वगैरह पड़ी हों तो उसके ऊपर परिंदों के फ्लॉक्स काफ़ी आते हैं। फिर ओपन जो डंपिंग है उसके ऊपर आते हैं, फिर वेस्ट जो होता है डोमेस्टिक उसके ऊपर आता है। फिर जो पोल्ट्री शॉप्स हैं ये भी अपना ओपन वेस्ट रखते हैं और ओपन ही डंपिंग कर देते हैं। और इसके अंदर जो एक मेजर एलिमेंट है ना, जो मेरे ख्याल में बर्ड फ्लॉक को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो पालतू परिंदों वाला एलिमेंट है। यहाँ पर लोगों ने कबूतरबाजी बहुत ज़्यादा की हुई है और बड़े बड़े परिंदे उन्होंने ऊंचे बनाए हुए हैं। जाहिर बात है जब वो अपने परिंदे के लिए दाना डालते हैं तो फिर बाकी परिंदे भी आएंगे। तो ये जितना एरिया है जो सेंसिटिव डिक्लेयर किया गया है या जिसमें जितने एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं, इनको हम अब 7 डेज नोटिस सर्व करना शुरू कर दिया हमने। ठीक है। अब इन 7 डेज के अंदर डिफरेंट हमने SOPs भी बनाई हैं। जो तो ये पिजन्स वाला काम है, ये तो मेरे ख्याल में नहीं होगा, इनको ये ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है। फिर जो पोल्ट्री से रिलेटेड है वो प्रॉपर जो SOPs हैं, वेस्ट अपना ओपन में डंप नहीं करेंगे, कवर्ड अप रखेंगे। और जिन गाड़ियों में इनका वेस्ट मूव भी होता है वो उसको भी इंश्योर करेंगे कि वो उसी एरिया में कहीं पर उसको डंप ना करें। फिर जो स्लॉटर हाउसेज बने हुए हैं जहाँ कोई मटन या बीफ की कोई कुर्बानी वगैरह करते हैं वो ख़त्म करेंगे। फिर तीसरा इसके अंदर ना जो हमसे रिलेटेड बेसिक चीज़ थी ना, वो थी इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो फूड रिलेटेड जो है एडिबल्स उसको प्रोसेस कर रही है, या फूड वेस्ट से रिलेटेड जैसे राइस हस्क है या वो जो मकई के उसका बॉयलर वगैरह में यूज़ करती है, वो उसको ओपन में ना रखे। तो हम एक कोशिश करेंगे, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हम 100% उसको कवर कर लेंगे, हम एक कोशिश करने जा रहे हैं कि हम इस चीज़ का जो अभाम है फ्यूचर के अंदर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, उसको हम कवर अप करने के लिए एक कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इसके खातिर ख्वाह रिजल्ट्स जो है ना हमने। बट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का इससे क्या लेना देना है, क्योंकि ये बेसिकली तो वाइल्ड लाइफ के अंडर आता है और उन्हीं का लॉ मौजूद है जो इन्होंने एक्शन करना था कि लोगों ने घरों में कुछ शौक से और कुछ प्रोफेशनली जो है वो कबूतरबाजी के लिए कबूतर रखे होते हैं और कई सालों से रखे हुए होते हैं, वो मना होने चाहिए। ये लॉ एग्जिस्ट करता है कि आप नहीं कर सकते, खासतौर पर एयरपोर्ट के रेडियस में। अब इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट क्यों इन्वॉल्व? बेसिकली देखिए, ये जो एरिया है ना कंटोनमेंट का और जो 17 किलोमीटर्स का एरिया डिफाइन किया गया है, इसमें देखो मल्टीपल इंडस्ट्रीज आते हैं। जब फिर इंडस्ट्रीज आती है ना तो फिर हमारा डायरेक्ट रोल आ जाता है। अब ऐसी इंडस्ट्रीज जो ओवरऑल फूड एडिबल से रिलेटेड डील कर रही हैं या उसका वेस्ट यूज कर रही हैं, उनको भी हमने डील करना है। सेकेंडली वाइल्ड लाइफ का शायद मेरे ख्याल में उनका जो एक लाइजोन है
वो इस तरह पब्लिक इंटरेक्शन या इंडस्ट्रियल एक्शन में आज तक नहीं देखा होगा आपने। होना चाहिए क्योंकि काम उनका बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी इसीलिए लूप में लिया है क्योंकि टाउन वाइज इनके सारे इंस्पेक्टर्स हर तरह का इनके एक्सेस है। तो बेसिकली हम जो इंडस्ट्रियल पॉइंट्स हैं या वेस्ट रिसाइकलिंग है उनको मेजरली हम लोग हिट करेंगे और जो इनसे रिलेटेड आगे डोमेन्स है वो हम इनको फॉरवर्ड कर देंगे। आप ये कह सकते हैं कि हम एक लीडिंग रोल सुपरविजन का प्ले करेंगे इस पूरी कैंपेन के अंदर। ठीक है। हालांकि ये सुपरविजन का रोल किसी और का वाइल्ड लाइफ को करना चाहिए था या इवन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को करना चाहिए था, दोनों डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लेकर, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि सिर्फ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, बाकी डिपार्टमेंट जो है वो साइड पे चले गए। बहरहाल जी, हम यहाँ पर ये चिकन शॉप्स के बाद मौजूद हैं, हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर भी मौजूद है मोहम्मद हसनैन साहब। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रॉब्लम जिस तरह सामने बताया अभी साजिद साहब ने, तो जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जिस तरह इनलीगल स्लाटर हाउस हैं, जहाँ फूड इंडस्ट्री है, अगर अपना वेस्ट बिल्कुल अनमैनेज जो ना बाहर फेंक देती है तो वो भी बर्ड्स की अट्रैक्शन का बायस बनता है। तो हमारी जो चिकन शॉप्स हैं ये कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि अपना जो वेस्ट है ये छत पे फेंक देते हैं बर्ड्स को खाने के लिए, जहाँ ओपन डंपिंग कर देते हैं, तो ये चीज़ें बर्ड की अट्रैक्शन का बायस बनती हैं। जहाँ कबूतर लोगों ने छत पे रखे होते हैं वो, तो इनको नोटिस देना तो फिर एजुकेशन पर्पस के लिए होगा, क्योंकि आप एक एक दुकान को तो बेसिकली हमारा जो 2-4 वेस्ट जो है वो छत पे ना, हमारा बेसिकली फर्स्ट जो एक्शन है वो इनको अवेयर किया जाए, इनको बताया जाए कि इससे ये टैंकों की पूरी दुनिया अगर आप देखें तो इंसिडेंट हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बर्ड्स जो है वो इंटरनेशनली टेक ऑफ करने के लैंडिंग के दौरान जो जहाज जब लैंड करता है या टेक ऑफ करता है तो बर्ड अक्सर टकरा के कुछ न कुछ नुकसान का बायस बनते हैं। तो बेसिकली ये भी जो एयरपोर्ट के करीब एरिया है इसी को इसलिए ही ये फोकस किया गया है। बिल्कुल ठीक। चलिए जी, हम एक्शन शुरू करते हैं कि अभी इनिशियली जो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए, अवेयरनेस पर्पस के लिए इन दुकान वालों को ना सिर्फ चेक किया जाएगा बल्कि यहाँ पर जो है वो उनको नोटिस भी सर्व किए जाएंगे और EPA की टीम हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर कुछ चिकन शॉप्स हैं जहाँ पे उनको न सिर्फ अवेयरनेस बल्कि उनकी चेकिंग के लिए ये एकदम मौजूद है इसका यहाँ पर। अच्छा, ये बेसिकली तो साई साहब ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो उनको एजुकेट किया जाएगा, शायद इन चिकन शॉप्स वालों को भी ना पता हो कि वो ये नहीं कर सकते कोई, इसीलिए ना 7 डेज नोटिस दे रहे हैं। देखो, और सीधा आके किसी को थोड़ा मार देना ना वो मुनासिब नहीं है, ठीक है ना। कानून ने अगर हमें पावर दी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो सबसे माड़ा है ना उसको आगे छेड़ दें। अब इनकी अवेयरनेस के लिए, इनको सेंसिटाइज करने के लिए, इनको सिचुएशन की नेचर समझाने के लिए इनको 7 डेज टाइम हम नोटिस दे रहे हैं। और इसके अंदर ना हमने, चूंकि ये ज़्यादा आपको पता है लिटरेसी रेट का भी मसला है, ये इतना पढ़े लिखे नहीं होते, इनके लिए हमने स्पेशल उर्दू में नोटिस बनाए हैं और उन उर्दू में नोटिस के अंदर हमने वो चीज़ें लिख दी हैं जो इन्होंने करनी है कि आपने वेस्ट अपना ओपन डंप नहीं करना और आपने नहीं फेंकना, दुकान के बाहर नहीं डालना और कोशिश करनी है। अस्सलाम वालेकुम, आप हैं ऑनर, क्या करते हो वेस्ट का, जो चिकन का वेस्ट आता है? ये कचरे वाले ले जाते हैं। कचरे वाले कौन से? LWMC वाले जो गवर्नमेंट वाले? फैक्ट्री से आते हैं, वो कोई फैक्ट्री से आते हैं, आप बेचते हो मतलब? हाँ, क्योंकि वेस्ट भी बिक जाता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि छत पे डाल दिया या परिंदों के लिए कहीं पर डाल दिया? वो नहीं। कितने रुपए पर किलो वेस्ट बिकता है? ये तकरीबन जा रहा है 40 रुपए किलो बिक रहा है। 40 रुपए किलो। और रोज का कितना किलो? रोज का 20-25 किलो हो जाता है। 20-25 किलो निकल जाता है। तो सर ये तो इनका अपना भी फायदा है ना, व्हाई वुड दे थ्रो ट्रैश ऑन रूफ? नहीं, बेसिकली हमारा जिनके पास आने का मकसद ये है कि इनको एजुकेट किया जाए, इनको थोड़ा सा अवेयर किया जाए। ये वेस्ट इनका ओपन, जैसे ये ओपन रखा है, इस पे ढकना रखें, कोई परिंदा आके इसमें से उठा ना ले जाए। इसलिए मकसद है कि एक दफ़ा होता है कि वे अपने जानवरों को डालने के लिए छत पे वही वेस्ट थोड़ा बहुत फेंक देते हैं, जहाँ को थोड़ा बहुत सामने फेंक देते हैं ताकि परिंदे आए और खा लें, जो वाइल्ड जानवर एनिमल है वो आए। अच्छा, कुछ लोग ये नेकी के लिए भी कर लेते हैं कि चलो परिंदों को खाना। नेकी का आंसर होता है, नेकी के आंसर के लिए ये बाकी सारा वेस्ट बेचेंगे। अगर 20 किलो वेस्ट है तो वो इनको बेच देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा जो 1 पाव ज़्यादा किलो जो फेंकेंगे वो हम जो बर्ड्स हैं उसको अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, हम समझते हैं कि ये ना, ये भी बड़ी एक गलत प्रैक्टिस है कि हम समझते हैं कि चलो जी सदका निकल गया, हमने बर्ड्स को खाना खिलाया। ये नहीं पता कि उस सदके पीछे कुछ हादसे परिंदा बच जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इट हैज सीरियस, जानवर को जहाँ से खाने के लिए मिलेगा वो उधर ही अट्रैक्ट होंगे। जब यहाँ लोगों ने डालना था, लेकिन ये बर्ड्स खुद ही मूव कर जाएंगे उन एरिया के अंदर जहाँ के इनको ज्यादा खाने के लिए मिले। मुझे याद है लाहौर की नहर किनारे बहुत ज्यादा सदके का गोश्त बिका करता था, और जब सदके का गोश्त जगह जगह हर कॉर्नर में, जब ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स नहीं थे तो शॉपरों में 10 रुपए 20 रुपए का वो सदके का गोश्त मिलता था। और इस कदर परिंदे, और ये वाइल्ड परिंदे मतलब चीलें और कव्वे बहुत ज्यादा होते थे। फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन किया था, फिर ऑटोमेटिकली जो है वो मूव कर गए, क्योंकि जब आपने सदके का गोश्त बिचवाना बंद कर दिया ना, बिकवाना बंद कर दिया, आपने उसके खिलाफ एक्शन किया तो वो मूव हो गया। तो आई थिंक इस इनिशिएटिव के बाद भी हमें इसके समरात जरूर नजर आएंगे कि लोगों को एक तो एजुकेशन भी मिलेगी, दूसरा जब एक्शन लिया जाता है तो चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेट भी होती हैं और स्मूथ लाइन भी होती हैं। सो नोटिस सर्व किया जा रहा है जी, और
इस नोटिस में ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दर्ज की गई है और उर्दू में स्पेशल लिखा गया ताकि इनको समझने में आसान रहे समझने के लिए। अब इसमें कचरा, खुराक का फुजला, आंते या ज़िबहशुदा जानवरों की बाकियात को आपने खुलेआम नहीं फेंकना, गैर मंजूर शुदा पोल्ट्री फार्म्स पर परिंदे पालने की तनसीबात, कबूतर और दीगर परिंदों को बड़े अवामी इस्तबात या मजहबी मकामात पर दाना नहीं डालना है, परिंदों को मतवज्जो करने के लिए कारोबार का क़याम यानी कि मसबा खाना, तंदूर, बेकरियाँ या जिनमें फुजला और वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम मौजूद नहीं होता बगैर ज़ाब्ता के छतों पर दाना डालने और परिंदों को खुराक डालना मना करार दे दिया गया। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं और फिर बताया गया है आपको कि 7 दिन का नोटिस दिया गया, उसके बाद चेक किया जाएगा, अगर वायलेशन निकली तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब हम जा रहे हैं उस तरफ जहाँ ये एक आबादी है, एक गुंजान आबाद इलाका है एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब ही, और वहाँ कबूतर लोगों ने हर दूसरी छत पर हमें यहाँ पर बाकायदा प्रोफेशनली जिन्होंने रखे हुए होते हैं, बड़े बड़े पिंजरे बनाए हुए होते हैं, तो उनकी तरफ भी जा रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनते हैं, उनको भी नोटिस दिए जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब हम यहाँ ये आबादी वाले एरिया में आ गए हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऊपर जो है वो हमें नेकेड आई से भी लंबे लंबे ऊंचे परिंदों के पिंजरे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, कबूतर रखे हुए हैं इसमें, वो बच्चा चढ़ भी रहा है ऊपर। और ये असिस्टेंट डायरेक्टर साहब आपने अंदर जाने की उनसे परमिशन किया कि भाई हमें चेक तो करने दें कि असल में कितने कबूतर रखे हुए हैं, क्या सीन है यहाँ पर। ये अभी हाजी ने दरवाज़ा ही बंद घर पे नॉक किया था तो कोई मेल नहीं है, मर्द सारे ना वो कह रहे हैं कि जॉब पे गए हुए हैं, तो मैंने इनको बताया कि हमारा मकसद सिर्फ ये कि आपको अवेयर किया जाए, इसके बारे में आपको आगाही दी जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अभी आपको पूछ के बताते हैं अपने हमारे से। माजी को बुलाएं जरा, माजी से आप अगर घर में कोई इस तरह से कोई मौजूद ना हो तो क्या दो समझे ऊपर जाना है, वो कह रहे हैं जी जा सकते हैं तो चले जाएं, चलें जी जाते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ पर लोगों ने जो पिंजरे बनाए हैं बड़े बड़े। जी नाज़रीन, इस वक्त हम छत पर आ गए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, ज़रा ये सीढ़ी दिखाएं जिस सीढ़ी से हम ऊपर आए हैं, कि एक तरफ तो उन्होंने गाय भैंसे भी रखी हुई हैं, लेकिन ये वाला पूरा एरिया है जिसको क्रॉस करके हम ऊपर आए हैं, और ये कबूतर यहाँ पर रखे हुए हैं इन्होंने, और ये वो सारे कबूतर हैं जो रेसें लगाते हैं, है ना साजिद साहब? ये डिफरेंट इनके मेरे ख्याल में होते हैं, ये रेस में लगाते हैं, पालतू शौक भी है, कुछ सेल पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं, कुछ ब्रीडिंग करते हैं, तो मल्टीपर्पज इनकी टास्किंग है इसके ऊपर ना। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बड़ा प्रोफेशनली, ये देखें ना आप, बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बाकायदा बड़े बड़े जंगले बनाए हुए हैं वहाँ पर, वो देखें कि इसको थोड़ा सा अब आप ये देखें इस इन्वेस्टमेंट का नुकसान क्या है। अब यहाँ से बिल्कुल साथ पीछे एयरपोर्ट है, वो सामने रेडियस, यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर ना, अब ये जब ग्रुप में उड़ते हैं और ये जब इनका ओपन इसको फीडिंग करते होंगे तो जारी बात है बाकी परिंदे भी आते होंगे। नंबर 2, इनका भी ज्यादा है क्योंकि इनकी भी जो फ्लाई रेंज है ये कोई डिफाइन तो नहीं होती। अब एक्शन क्या होगा? अभी तो खैर हम इनको नोटिस आप देके जाएंगे, इनको सेंसम बताएं जरा लीगली। बेसिकली ये है कि जो कबूतर जो है इनकी एक साइकी है कि कबूतर जो ना दूसरे कबूतर को, बर्ड्स को देख के वो भी अट्रैक्ट होके आता है। जो उन्होंने आपने देखा काफी हाइट पे जाके उन्होंने छतरी सी एक बनाई हुई है। इनका मकसद ये है कि जो मार्केट दूसरे जो आसमान पे कबूतर उड़ रहे हैं वो भी ये कैप्चर करके नीचे ले आए। तो मकसद तो सिर्फ ये है कि अगर इसे पिंजरे के अंदर बांध रहे हैं फिर तो नहीं, लेकिन इसको ये यूज़ करेंगे जिसको हम कबूतरबाजी कह लें, जहाँ वो शर्तें लगाते हैं उड़ाने के लिए, कौन सा कबूतर सबसे ऊपर जा पूरा एक ग्रुप की सूरत में वो उड़ते हैं। हाँ जी, ये शाम को सुबह को मल्टीपल छतों के मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं और ये 100 ऑफ पिजन्स होते हैं जिनकी रेस होती है। कंपटीशन होता है इस एरिया में, और भी हैं, वो सारे आपस में कंपटीशन करेंगे कि इसका जो गोल है जो कबूतरों का वो ज़्यादा हाइट पे जा रहा है, वो ज़्यादा लंबे सफ़र कर रहा है, तो ज़्यादा एक्टिव कबूतर है। SHSOP कोई इम्प्लीमेंट नहीं होनी, इनको 7 दिन का नोटिस दो कि ये ख़त्म करें। हम बेसिकली इसी वक्त हमारा जो मोड ऑफ एक्शन है कि हम इनको आगाही नोटिस कह लें, हम इनको एक 7 डे नोटिस दे रहे हैं अवेयरनेस के लिए। और उसके बाद उनको उस नोटिस का मतलब क्या है कि ये ख़त्म करें? हाँ जी, उसके बाद अगर ये 7 दिन के बाद ये दोबारा यहाँ पे पाए गए या इसी तरह ये उड़ा रहे हुए ऊपर आसमान की तरह जा रहे जो नुकसान का बात बनता है, फिर हम इनके खिलाफ हम वाइल्ड लाइफ को लाएंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ आप पॉइंट आउट करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर ऑनर इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कबूतर आपके हैं? जी मेरे। किस मकसद के तहत रखे हैं? बेच रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं, शौक है? ब्रीडिंग भी करा रहे हैं, बेच भी रहे हैं, बस कारोबार के हिसाब से। हाँ, और कुछ नहीं। रेसें भी लगाते हैं ये कबूतर? नहीं, रेस वाला कोई भी नहीं। रेस वाला कोई भी नहीं है। अब इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ एक एक्शन कर रहा है क्योंकि एयरपोर्ट के अतराफ में है, तो आप छत के ऊपर ऐसे कबूतर रख नहीं सकते। तो अभी आप क्या करोगे? नीचे रख लेंगे और क्या कर सकते हैं? खत्म कर देंगे? खत्म भी कर सकते हैं। कबूतर नीचे कैसे रख सकते हैं? अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप तो नहीं उड़ाते, लेकिन इस एरिया के अंदर और भी सैकड़ों हैं
100 के हिसाब से लोग जो पाकिस्तान में है ना नहीं नहीं, कबूतर अब ये मकसद ये है कि एयरपोर्ट के जो करीब एरिया है ना, वहाँ पे किसी ना किसी जब जहाज लैंड ऑफ करता है या टेक ऑफ करता है तो अगर टकरा जाए कबूतर तो बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। उसके पीछे सैकड़ों जाने जो है ना वो इधर तो नहीं ना होता ना, एयरपोर्ट पे होता है ना। कितनी दूर है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर किधर दूर, 7 किलोमीटर होगा इससे हम ज़्यादा भी इधर रहते हैं यहाँ। अच्छा, असल में प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने 17 किलोमीटर का जो रेडियस है ये कि गवर्नमेंट ने यही कहा है ना इसे खत्म करने का, बस और कोई मसला नहीं, तो खत्म हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दफा पहले भी ऐसा एक्शन शुरू हुआ था, आपको याद होगा। कब से रखे हुए हैं आपने कबूतर? ये मैं बचपन से ही है। बचपन से ही रखे हुए हैं। यहाँ पे और भी आबादियों में रखे हुए हैं लोगों ने, हर जगह कोई ऐसा गांव कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर कबूतरबाजी लोगों ने शौक के लिए भी रखे होते हैं ना, कि पसंद होता है उनको शौक परिंदे है, रखना। शौक से ही रखता हूँ। तो आप कहाँ खत्म करोगे इसको, कहाँ लेके जाओगे? ये पिंजरे शिंजरे आपने इतने प्रोफेशनली बाकायदा पूरे बनाए हुए हैं जंगले के साथ। प्रोफेशनली इजीली, ये तो शौक तो है ना फिर। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, क्या करोगे अब इसका? देखेंगे क्या करना है। ये सबसे पहले ये तो जाल वगैरह उतारेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कबूतर भी बेच देंगे और क्या कर सकते हैं। कबूतर भी बेच देंगे, वो तो सर कंप्लाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम तो करने के लिए तैयार है। खैर वो प्रोफेशनली इसको यूज करते हैं, अगर हमें कहते हैं हम बेचते हैं। तो मेरे ख्याल में ये देखे ना, अवेयरनेस कैंपेन का ये फायदा होता है। आप डायरेक्ट एक्शन करने आते हैं ना, रेजिस्टेंस आती है। जब आप लोगों को आके रिक्वेस्ट करती हैं, इन राइटिंग फॉर्म उनको नोटिस देते हैं कि यार ये चीज़ आप कंप्लायंस कर लें, तो फीडबैक ऐसा ही मिलता है। और हम इनकी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बड़ा पॉजिटिवली हमारी बात। ये प्रोफेशनली भी ये कारोबार बड़ा चलता है और लोग जो हैं वो बड़ा खरीदते हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछना भूल गई। हाँ, मुझे बताएं, ये तो इनकी रेसों के ऊपर शर्तें भी लगती हैं, पता है आपको? है ना, होती है ना? होती होगी, लेकिन हम नहीं लगाते। आप नहीं लगाते? वैसे कह रही हूँ, आप कबूतर कम्युनिटी जिन्होंने रखी हुई है उसका हिस्सा तो होंगे ना, तो लोग उड़ाते हैं, ग्रुपों में उड़ाते हैं, कबूतरबाजी जिसे कहते हैं। ये जो देसी महीना जेठ होता है, हाँ। इसमें बड़े बड़े लोगों की शर्तें लगती हैं। गाड़ियां है स्विक 1500 सीसी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। हम तो छोटे मोटे हैं। हाँ, सही बात है, आपकी बात सही है। मैं वैसे ही कह रही हूँ, इसमें सबसे महंगा कबूतर कौन सा है, मुझे जरा बताएं, क्योंकि कितने तक का बिक जाता है? आपने कहा ना आप ब्रीडिंग भी कराते हैं और बेचते भी हैं। हमें एक दो की तरह टाइप तो बताओ जो जरा सबसे स्पेशल वाला है। हाँ। स्पेशल वाला सभी स्पेशल नहीं, जो सबसे आपका स्पेशल है हमें वो दिखाएं। हसन ले आके जो सबसे महंगा भी बिकता है, क्या नाम है उसकी, क्या नस्ल है उसकी? नस्लें बहुत हैं, लेकिन नस्लें बताकर आपको क्या पता चलेगा ये कौन सी नस्ल है? चलो कबूतर दिखा ही दो, वो नस्लें नहीं कबूतर देखना, बताना बस चाह रहे। कबूतर देखना। हाँ, जो अच्छे वाला, जो सही शार्प वाला कबूतर होता है। ले आया हसन को ही ले आया। खूबसूरत जानवर है ये, इतना प्यारा परिंदा है। अच्छा, अब आपने कहा कि शौक के लिए भी रखा हुआ है, प्रोफेशनली भी, तो आप कह रहे हैं उसको नीचे शिफ्ट कर लेंगे, आप ये जाल शाल उतार देंगे? ये उतार देंगे ना नीचे। हाँ, जंगला उतार देंगे नीचे, क्योंकि नीचे तो रह नहीं सकते। हम इनकी बात मानते हैं, इनका तो शौक होगा। सर आप जहाँ जाएंगे ना सब यही कहेंगे, ये तो अपने कहेंगे कि ठीक इनका शौक है, ये ब्रीडिंग करवाते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन जब इनसे लेके जाएगा कोई भी इनके, ये तो बेच देंगे। अब वो जाके क्या करता है, उसने जाके इसको उड़ाना है, शर्त लगानी है, तो वो चीजें जो ना वो बायस कह रहे हैं जी, अमीर लोगों के शौक भी होते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों के शौक होते हैं। कोई लाखों की होती है, लाखों। ये कितने का कबूतर है एक, इसकी जोड़ी? ये तो जोड़ी ये जो खरीदने आएगा उस रेट के मुताबिक। फिर भी कितना का रेट लग जाता है? एक 2000, 2500, 3000, 5000। एक या दो? एक कबूतर 2000-2500 तक का बिकता है। 3000। अभी आपके पास कितने कबूतर हैं? 80-90 हैं आपके पास जो मुसलसल, और अभी इनका ब्रीडिंग सीजन भी चल रहा है, ब्रीडिंग जिसमें वो अंदर वो आप देखें। हाँ, ठीक है, तो आपको या तो ये खत्म करना पड़ेगा 7 दिन में, या इनको बेचना पड़ेगा। ये ईपी और वाइल्ड लाइफ जो है वो आपको नोटिस सर्व कर रहा है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, जहाँ पर ईपीए की तरफ से ये इनिशिएटिव और कैंपेन स्टार्ट की जा रही है कि एयरपोर्ट के अतराफ में परिंदे जो है वो ख़त्म किए जाएं। उनमें एक बड़ी शिक जो है वो ये भी है कि ओपन इस तरह से डंप ना पड़ा हो, कूड़ा ना पड़ा हो, क्योंकि आप देखें कि कूड़ा पड़े होने से क्योंकि उसके अंदर खाने की चीज़ें होती हैं और वहाँ पर वो देखिए वो परिंदे इकट्ठे हुए हैं। और ये बिल्कुल मेरे सामने अक्रॉस द रोड जो है वो एयरपोर्ट का एरिया है। तो साहिब साहब, ये जो है ना, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे जो बेसिक हमने हाईलाइट की है ना उस बर्ड हैजर्ड कंट्रोल के नोटिफिकेशन के अंदर, वो हमने यही की है कि ओपन डंपिंग नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिक सोर्स है। आप देख रहे हैं बर्ड्स वगैरह का फ्लॉक ऑलरेडी यहाँ इकट्ठा है, और ये ऑपोजिट साइड पर अब एयरपोर्ट है। अब ये कंटोनमेंट के अंदर आता है ये सारा का सारा। ये अब हम उनको अभी जो है डायरेक्शन पास करेंगे, कंटोनमेंट बोर्ड को नोटिस होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम हमारे लिए देखिए सब एंटिटीज एक बराबर हैं, हमने इशू को रिजॉल्व करना है। हमने अगर बर्ड फ्लॉगिंग और उस सारे को अगर हमने टैकल करना है
तो फिर वो एक्स है, वाई है, जेड है, हम उसको नोटिस करेंगे। बिल्कुल सही। उस नोटिस का एक्शन क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे एक्शन ये होगा कि वो इसको क्लियर करा के हमें वापस रिपोर्ट करेंगे कि ये साइड हमने क्लियर करा दी। ठीक है, आप यकीन करिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। खाने होटल वेस्ट है, मैं वही कहने लगी थी कि पूरा खाने पीने की चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ चने गिरे हुए हैं, कोई वो कुत्ता भी। इसलिए ये बर्ड्स आप देखें, कौवे वगैरह चाहिए, वो दूसरी चिड़िया वगैरह सारी लोग सारी हैं जो जानवर इधर आए हुए हैं, सारी फूड आइटम से वहाँ पे अवेलेबल है। ये कंटोनमेंट बोर्ड को हम लिखेंगे ताकि डिपार्टमेंट ने बड़ा क्लियरली इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने इसको ही बैन किया हुआ कि ओपन डंपिंग जो है ना वो सॉलिड वेस्ट। 17 किलोमीटर का रेडियस जो आपको एयरपोर्ट की तरफ से और जिस तरह से आपने एविएशन के साथ मिलकर बनाया है, ये तो वो 1 किलोमीटर के ऊपर भी नहीं है जो बंद पड़ा हुआ है, ओपनली पड़ा हुआ है। और कंटोनमेंट बोर्ड मेरे ख्याल से मरियम नवाज साहिबा के सुथरा पंजाब विजन को नहीं समझ सकी है, क्योंकि ज़ाहिर है LWMC तो यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ कंटोनमेंट बोर्ड ने काम करना है। सुथरा पंजाब क्लीन लाहौर की टीमें तो यहाँ नहीं आएंगी क्योंकि ये उसकी जुरिडिक्शन में नहीं आता। लेकिन शायद कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो वज़ीर आला साहिबा का मैसेज समझ नहीं सकी है कि सुथरा पंजाब सुथरा लाहौर से मुराद आपने ओपन डंपिंग नहीं करने देनी है, और अगर हुई भी है तो आप उसको क्लियर कराएं। और ये पूरा मेन पोश इलाका है, ये DHA फेज़ 8 की रोड है, इसके बिल्कुल सामने अस्करी 10 का इलाका है, वो सामने एयरपोर्ट का रनवे है, और आप देखिए कि किस कदर ओपनली जो है वो कूड़ा फेंका गया। बहरहाल अभी हम चल रहे हैं इस आबादी की तरफ। यहाँ एक आबादी है एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने, और वो वहाँ ऊपर आप देखें कि इस आबादी में आपको बहुत सी ऐसी जगह नज़र आएंगी जहाँ छत पे पिंजरे बने हुए हैं, लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं, और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है साजिद साहब, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल ही एयरपोर्ट के अक्रॉस है, मतलब हम वहाँ ऊपर जाएंगे तो हमें एयरपोर्ट नज़र आएगा। और एक चीज़ जो स्किप हुई है ना, हमें दरबारों वगैरह को भी करना पड़ेगा, इनके मुजावरों को हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी बर्ड्स कबूतर वगैरह बहुत होते हैं, इनको भी हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप लोग ना बर्ड फीडिंग जो है ना वो बंद कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है ये। और शायद चंद एक पॉइंट्स जो हैं वो अब जब हम फील्ड में निकले तो चीज़ें अब हमें पता लग रही हैं कि ये चीज़ें भी हमें करवानी पड़ रही हैं। बिल्कुल। ऐसे आपको नाज़रीन पिंजरा दिखा रहे थे, वहाँ पर ये माजी हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी, क्या हाल है? ठीक हो? कबूतर किन्ने रखे हुए ने? मेरे बेटे ने रखे हुए ने। किन्ने के कबूतर ने? पता नहीं थी मैनू 10 ने या 12 ने या 5 की करदे ने? बेचदे ने या वैसे शौक ना रखे है? हुन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम आई, उन्होंने चेक करना है ते तानू जाके ना पिक्चर और डायरेक्शन लेनी और कुछ नहीं करना। नहीं माजी कोई कार्रवाई नहीं होगी, तानू सिर्फ एक नोटिस दिता जाएगा। हदायत दे रहे हैं कि आइंदा ਤੁਸੀਂ के बंद करने ने, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਢਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਵਾਂਗੇ। नोटिस लेके जाएंगे, उसमें ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਬਸ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ठीक है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ। एक बच्चा मैंने भेज दो उत्ते आ जाओ। माजी कह रही है मैं खुद ही आ जाती हूँ साथ, चलिए यहाँ से जी। नाज़रीन, कबूतरों के पिंजरे के पास हम पहुंच गए हैं, और ये जो अभी आपको स्क्रीन पर मनाजर नज़र आ रहे हैं कि एयरपोर्ट का कार्गो है, यानी कि इसके बिल्कुल पीछे एयरपोर्ट का रनवे है जहाँ से जहाज़ लैंड और टेक ऑफ करते हैं, और उसके बिल्कुल सामने यहाँ आप देखें अक्रॉस द रोड, रिंग रोड के बिल्कुल इस तरफ ये जो आबादी है, जो आपको अक्सर रंग बिरंगे घर नज़र आते हैं, यहाँ पर डिफरेंट कलर्स हुए हैं उनके, उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर ये पूरी घरों की छतों पर हमें नज़र आ रहे हैं कि पिंजरे हैं, लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं साजिद साहब। और ये तो एक पहला घर है ना, इसके पीछे आप मुझे 3-4 और भी निशानदेही कर रहे थे, वो येलो वाला बना हुआ है, वो ब्लैक है, वो वाइट है, में है तकरीबन। तो अब इन सबको नोटिस सर्व कर रहे हैं। आपने देखा वो माजी थोड़ा परेशान हो रही थी, तो उनको भी हमने ये कहा है कि हम कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको बताने आए हैं कि ये 7 दिन का टाइम है, इस दौरान के अंदर आप इसको जो है रिमूव कर लें। और देखिए सामने एयरपोर्ट का वो कार्गो है, ठीक है, और ये मेरे ख्याल में किलोमीटर रेडियस भी नहीं बनता, 500 मीटर से भी कम है। तो ये चीजें अब लोगों की अगर कोऑर्डिनेशन होगी फिर हम कर सकते हैं। और एक पूरे मोहल्ले के अंदर, एक पूरे एरिया के अंदर अगर 4 से 5 से ज्यादा पिंजरे मौजूद हैं, तो इसका मतलब वाकई में इनकी रेसें भी लगती हैं, उड़ानों की शर्तें भी लगती होंगी। ये आप इसको ना सेमी अर्बन या अंदरून टाइप का जो फेस गुंजानाबाद इलाका है, ये इतना सा जो इलाका है, ठीक है ना, तो इनके अंदर जो लोग हैं ना वो मेरे ख्याल में हाई एंड जो गेम्स हैं वो अफोर्ड नहीं करते, ये शायद वो अफोर्ड करते हैं। दूसरा ये इनको शायद कोई फाइनेंशियल फीडबैक भी देता है, क्योंकि ये ब्रीडिंग करते हैं, वो बच्चे पालो और फिर हम बाद में वो सेल भी करते हैं, फिर इनकी रेसेस वगैरह या जो भी कोई इन्होंने कोई स्पोर्ट बनाया है ये वो भी करते होंगे, ठीक है। तो इनको कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा कि जो ये इतनी मेन सेंसिटिव एरिया के अंदर ये शौक नहीं है, इतने शौक के साथ और इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर वो कर रहे हैं। देखिए ना नीचे रिंग रोड है, सामने एयरपोर्ट है और आप देखें यहाँ पर
कितने परिंदे अगर आसमान पे, रज़ाक भाई आप कैमरा घुमा के दिखाएं तो आपको नजर आएगा कि एयरपोर्ट के अतराफ में ये जो इतने परिंदे हैं ये नहीं होने चाहिए। इट्स वे टू डेंजरस लैंडिंग करते हुए, टेक ऑफ करते हुए, खुदा ना खास्ता। और हम देख रहे हैं दुनिया में बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जहाज जो है वो सिंपल ब्रीडिंग ही करनी हो तो ये नीचे भी आसानी से कर सकते हैं। इनका मकसद छत के ऊपर लेके जाना ये होता है, जिस तरह ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ है ये कबूतर के लिए, तो इनका मकसद इस तरह ये होता है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दूसरे बर्ड्स भी ना कबूतर हैं वो भी इस एरिया के अंदर अट्रैक्ट होगी, वो भी इनके पास आ। बिल्कुल। और वायलेशन आप देखिए सर, वेस्ट उन्होंने सामने रखा हुआ है, ये कूड़ा शूड़ा रोड पे भी पड़ा हुआ है, बाकी भी। और ये मैं आपको बताऊं, ये देखने में आसान लग रहा है, ये टास्क काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें एक एक इंडिविजुअल को समझाना पड़ेगा कि भाई तुमने ओपन डंपिंग नहीं करनी, तुमने अगर कूड़ा रखना भी है कवर करके रखना है। और उसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड को थोड़ा सा सीरियस नोट पे इन एरियाज को कवर करना पड़ेगा। अब देखिए ना, वो सामने एयरपोर्ट है और नीचे वो सर्विस रोड के ऊपर डंपिंग साइट बनी हुई है, तो मेरे ख्याल में पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई डंप यार्ड भी नहीं है कि आप किसी डंपर में डाल दें, या उस तरह ना कि बंदा चले कि बिन में पड़ा और बिन कवर है। ठीक है, तो इस घर वालों को हम नोटिस दे रहे हैं, आप लोग नोटिस दे रहे हैं, और कंटोनमेंट बोर्ड को भी नोटिस दे रहे हैं हम। और अभी हम जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर का ग्रुप है उसके अंदर हम वो अभी हाईलाइट करेंगे कि ये ऐसे ये पड़ा हुआ है, इसको फौरन जो है ना कंटोनमेंट। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज जो जिक्र करना चाहूंगी कि यहाँ से रज़ाक भाई आप जरा वो फोकस करेंगे, वो एसी के आउटर के ऊपर जो है वो खाना डाला हुआ है बर्ड्स के लिए। क्या ये आप किस तरह बैन करेंगे साहब? ये तो हर जगह पर, हर कोने में, वो वहाँ देखें, वहाँ उन्होंने कोई खाना बचता है हम लोग छत पे डाल देते हैं, स्पेशली इस तरह के घरों में जहाँ ओपन छतें हों कि परिंदे आए जी। और इसके लिए ना कंटोनमेंट बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को डोर टू डोर, जैसे इनके वॉलंटियर्स जाते हैं ना, पोलियो वाले, डेंगू वाले, पब्लिक हेल्थ वाले, उनको पम्फलेट्स के जरिए ये लोगों को ये SOPs बतानी पड़ेगी। देखो, मेरे तो जो डोमेन में जो चीज़ें मोटी मोटी आई हैं हमने वो नोटिस में डाल के इनको बता दिए कि यार ये चीज़ें आप ना करें, यानी कि जो डायरेक्ट जिसका कोई इम्पैक्ट आ सकता है, ये नुकसान हो सकता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें इसको फर्दर ग्रास रूट लेवल पे हमें जाना पड़ेगा, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जितने ऑन फील्ड स्टाफ मूव करता है उनको डोर टू डोर कैंपेन मस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये घरों के ऊपर ये जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया है कि खाना अब ये ओपन में डाल देती हैं और बिल्कुल एयरपोर्ट सामने है, तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा इनका ना नेकी का आंसर है कि जो खाना जो है या चावल हैं तो वो छत पे डाल दिए जाएँ ताकि परिंदे वगैरह खा लें, लेकिन क्योंकि एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा करीब है तो इसके रेडियस में फिर वैसे ये बैन एरिया है, तो ये एक्टिविटी जो दूर दराज इलाकों में कर सकते हैं वहाँ पे बर्ड ऑटोमेटिकली भी वहाँ पे फ्लाई कर जाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं जी, और बड़ी तादाद में। अब मुझे सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट इट और हम इस बारे में ये एक्शन भी कर रहे हैं, नोटिस भी दे रहे हैं, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये कितना डेंजरस है। और खुदा ना खास्ता कोई ना कोई हादसा, हमारे रोज़ ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ते हैं कि परिंदा जहाज़ के पर से टकरा गया और हादसे से बच गया। बिल्कुल रिसेंटली भी हुआ है, और दुनिया में जब ये हादसा होते हैं कि खुदा ना खास्ता जहाज़ क्रैश कर सकते हैं, जहाज़ लैंडिंग। अच्छा, उन्होंने ना पेरिफेरीज डिफाइन की हुई हैं, और चूँकि अब इसमें थोड़ा सा अर्बनाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब देखो, नॉर्मली एयरपोर्ट्स बाहर के मुल्कों में जितने भी है ना, वहाँ पर सराउंडिंग में आबादी और इस तरह के एलिमेंट्स नहीं है। उन्होंने वहाँ पे लंबे लंबे कोर्ट केस चल रहे हैं, हीथ्रो एयरपोर्ट का केस आपको पता ही है। तो ये अनप्लान्ड सिटी को प्लान करना इज अ वेरी मेजर टास्क, और वो शायद नए सिरे से नए SOP से बनाना बड़ा आसान है। ऑलरेडी बने हुए को नई SOPs के ऊपर लेके आना मुश्किल काम, इम्पॉसिबल के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन ये वो तमाम ज़रूरी इनिशिएटिव्स हैं जो आप लोग ले रहे हैं, और EPA का इसमें मैं इसको क्रेडिट इसलिए ज़रूर दूंगी कि उन्होंने इस चीज़ को बड़ा टेकअप करके सीरियस लेके उसके ऊपर अपनी फील्ड टीम्स को जो है वो एक्टिव किया हुआ है। लेकिन वहीं पर मुझे थोड़ा सा गिला जो है वो वाइल्ड लाइफ से है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से है, जिनका असल में ये काम है। एंड आई थिंक अगर आप लोगों ने उन दोनों को भी ऑन बोर्ड लिया है, उनको हमने लूप में लिया है, वो भी एक्टिव इस तरह से। लास्ट टाइम DG वाइल्ड लाइफ और DG एनवायरनमेंट ने इकट्ठे विजिट किया था इन सारे इलाकों का ना, तो वो मैं सारा आपके साथ डाटा शेयर करता हूँ, और उसके अंदर वो बिल्कुल कमिटेड हैं, और जहाँ पर उनकी स्पेशलिटी नहीं है, जहाँ हम कर सकते हैं हम सपोर्ट करेंगे, जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है वो करेगी। और देखिए, हमेशा ना कोऑर्डिनेशन के अंदर काम हो सकता है। हाँ, इंडिविजुअल अगर कोई कहे कि मैं पूरा शेयर फतह कर लूँगा, नामुमकिन बात है। थैंक यू सो मच साइद साहब फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। असिस्टेंट डायरेक्टर साहब मोहम्मद हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लूँगी, लेकिन आप देखिए कि अभी इनकी ये कार्रवाई ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आप बैक एंड पर देखें मेरे तो बहुत से पिंजरे आपको बाकायदा प्रोफेशनली बने हुए नज़र आएंगे, और उन पिंजरों के बाहर जो है वो स्टैंड्स लगे हुए हैं, जहाँ कबूतरों को बिठाने का, जहाँ कबूतरों को उड़ाने का, और वो सारा शौक जो है वो पूरा किया जाता है, विच कैन बी वेरी डेंजरस स्पेशली नियर टू द रनवे ऑफ एयरपोर्ट। वो देखें आप, चीलें बैठी हुई हैं, बड़ी बड़ी चीलें, ये सामने जो ममटी बनी हुई है स्किन कलर की जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, इस पर बड़ी बड़ी चीलें बैठी हुई हैं जो कि उड़ के
1 किलोमीटर का वाया भी नहीं है रनवे का। वो देखिए जी किस कदर बड़ी तादाद में परिंदे आपको नज़र आ रहे हैं। और ये क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि ये उनको यहाँ पे खाना मिलता है, इनको यहाँ पे खुराक मिलती है। लोगों ने खाना डाला होता है अपनी छतों के ऊपर, कूड़े के अंदर। कबूतरों के चक्कर में जब परिंदों को नज़र आता है और भी परिंदे और खाना डाला हुआ है तो वो भी आ जाते हैं। तो बेसिकली इस एरिया से, इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि परिंदों को ख़त्म करना है, यहाँ से इनको मूव कराना है कि ये कहीं और मूव कर जाएँ जहाँ इनको खुराक मिलती रहे और एयरपोर्ट की सेफ्टी भी रहे। और इन लोगों को नोटिस सर्व करने के साथ साथ एजुकेट भी किया जा रहा है कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।